एक सवाल मैं बार बार आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि ये बार बार आ रहा है, डिप्रेशन। अब मुझे आज सच्चाई चाहिए। वॉज सुशांत सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? क्या सुशांत की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि आपको उनको इतने डॉक्टरों को मिलाना पड़ा? ये कब से डिप्रेशन में चले गए? क्योंकि ये सबसे जो बड़ा सवाल है कि क्या वाकई सुशांत बाइपोलर ट्रीटमेंट के लिए इतने डॉक्टरों के पास बंबई जा रहा था? क्या जरूरत थी, या आप उनको कह रही थी नहीं सुशांत यू आर डिप्रेस्ड और उनको इन डॉक्टर्स के पास लेकर जा रही थी, जबरदस्ती लेकर जा रही थी? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? अगर आप अभी इतने सारे एलिगेशंस लगे हैं मेरे पे, अगर सब मुझे इतना ही मतलबी समझते हैं तो मेरी तो पिक्चर है सुशांत के साथ। हम लोग एक पिक्चर कर रहे हैं, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी पिक्चर। मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि ये पिक्चर हो? मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि वो सब कुछ सही हो उसमें? मेरा प्यार और मेरा कोस्टार दोनों साथ ही साथ कमाल हो उस फिल्म में। सुशांत को डिप्रेशन था, वो इतना सिवियर एंजाइटी उसको शुरू में था, एंजाइटी पैनिक अटैक्स, कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से खुद मिलना चाहते थे। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की। मुझे इनफैक्ट मेरी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, मैं इतनी वेल वर्स नहीं थी उस वक्त मेंटल हेल्थ से और डिप्रेशन से और एंजाइटी से। एक बहुत बड़ी चीज मेरी लाइफ में आई है। मुझे फिर समझ में आया, पहले मुझे लगा कि क्यों ये ठीक है, चला जाएगा एक दो दिन में। फिर वो इंसिस्ट किया कि उसको एक साइकाइट्रिस्ट को मिलना ही है, और हम एक नहीं, हम 4-5 रेप्यूटेड टॉप नॉच साइकाइट्रिस्ट से मिले हैं जिनके साथ सुशांत अंडरवेंट ट्रीटमेंट। वो हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है डिप्रेशन के लिए अंडर डॉक्टर कर्सी चावड़ा, जो एक रेप्यूटेड डॉक्टर हैं। उसके अलावा डॉक्टर परवीन राजाचंद जी भी उनकी डॉक्टर रह चुकी है। क्योंकि वो ट्रैवल कर रही थी, सुशांत ने डॉक्टर कर्सी चावड़ा पे शिफ्ट किया, और सुशांत खुद डॉक्टर को मिलके चूज करता था वेदर और नॉट ही वांटेड टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट विद सच एंड सच डॉक्टर, यस और नो, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन। मेडिकेशन कौन दे रहा था? डॉक्टर दे रहे थे, आप दे रहे थे? डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। उस प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप कहीं से ये दवाइयां नहीं ला सकते हो। दीज आर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस फॉर डॉक्टर्स, मे बी 20-25 प्रिस्क्रिप्शंस वीकली। इनफैक्ट आप एक वीक लेट भी वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते हो। Did you find the doctor for Sushant? No, I didn't. कि सुशांत आपके मिलने से पहले, अप्रैल 2019 मिलने से पहले इन डॉक्टरों से मिल रहा था, या आपसे जब रिलेशनशिप शुरू हुई उसके बाद उनसे मिलने लगा? 2013 में उन्होंने मुझे बताया था कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिल चुके हैं। उसके बीच में मुझे नहीं पता कि वो किन किन से मिले होंगे या नहीं मिले होंगे, लेकिन हाँ, वो एक दवाई जरूर लेते थे जो बाद में उन्हें डॉक्टर कर्सी चावड़ा ने प्रिस्क्राइब की। तो मैंने बोला, अरे ये तो वही दवा है जो तुम लेते हो। और तब मुझे समझ आया कि शायद किसी साइकाइट्रिस्ट से वो मिले भी होंगे 2013। और हरीश सुशांत खुद जानते थे कि उनको इस तरह की मेंटल डिप्रेशन थी? जी, और उनकी जो मदर हैं, जो हु पास्ड अवे, जिनसे वो बेहद प्यार करते थे, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि उनके डिप्रेशन का बहुत एक बड़ा रीजन ये है कि वो अपनी माँ के बिना नहीं जी पा रहे थे। वो भी मेंटल इलनेस की शिकार थी और उन्हें भी डिप्रेशन था, और वो इसी कारण एक्चुअली उनकी शी वॉज नो मोर। ये मेंटल हेल्थ की वजह क्या कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में आ गया कि यू वर स्ट्रगलिंग टू डील विद द फैक्ट कि सुशांत जो है मे बी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? क्या ये कहीं एक वजह थी? आप कह रही हैं आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उस प्यार के बीच जिस तरह से डिप्रेशन उन्हें हो रहा था, कहीं ना कहीं क्या ये एक तरह से आपको धीरे धीरे दूर हटाने लगा? एक्चुअली क्वाइट द ऑपोजिट। ये हमें काफी क्लोज ले आया, क्योंकि अगर आप किसी के लिए आप एक केयर टेकर बन जाते हो, ऑलमोस्ट लाइक अ नर्स, ऑलमोस्ट लाइक अ मदर, आपको उनकी हर गलती माफ होती है। आपको उनसे ऐसा प्यार हो जाता है कि उसमें कोई कंडीशंस नहीं होते। आप उन्हें पूरी तरह समझते हो, और वो भी अपनी सारी सच्चाई आपसे शेयर करते हैं। When someone shares their fears with you, it really changes the relationship, क्योंकि अब कोई फसाद और कोई झूठ नहीं रहा। And Sushant did that with me, and as did I with him. हमारी एक कमाल की दोस्ती शुरू हुई, और ऐसा नहीं था कि वो 24 घंटे डिप्रेस्ड रहते थे। कुछ दिन उनके बहुत खराब होते थे। इनफैक्ट दिसंबर में वो काफी ठीक हो गए थे डॉक्टर कर्सी चावड़ा की वजह से।
और वो मैसेजेस भी हैं मेरे पास कि मैंने डॉक्टर को मैसेज किया कि फाइनली ही इज फाइन, ये आई एम सो हैप्पी। ये इतने भी मैसेजेस जितने आप और वो प्रोफेशनल डॉक्टर्स के बीच हैं, क्या ये आपके पास हैं? सारे। क्या ये मैसेजेस आपने ईडी के सामने रखे हैं, मुंबई पुलिस के सामने रखे हैं? जी। और अगर कल सीबीआई आए या नारकोटिक्स ड्रग्स कंट्रोल के जो लोग आए, आप उनके सामने रखेंगे? जी, ईडी ने ऑलरेडी मेरे फोन के सारे बैकअप्स ले लिए हैं, मुंबई पुलिस ने मेरे सारे फोन्स देख लिए हैं, और ऑफ कोर्स मैं सीबीआई को सब कुछ दूंगी और एनसीबी को सब कुछ दूंगी। मैं यहाँ कोऑपरेट कर रही हूँ, लेकिन लोग बाहर इतनी कहानियां बना रहे हैं कि मेरे घर के अंदर मेरी माँ अस्पताल में एडमिट होने वाली है कल। क्या मुझे अपनी इनोसेंस प्रूव करने का मौका नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन आप इतने दिनों से आपने अपनी बात नहीं रखी ना, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं क्या मुझे अपनी इनोसेंस लोगों के सामने रखने का मौका नहीं मिलेगा? हम आपको दे रहे हैं, आपकी बात रख रहे हैं, लेकिन ये सवाल उठता है इतने हफ्तों से आप इतनी चुप क्यों रही? ये सवाल उठेगा ना, इसलिए लोगों को लगा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ छुपा रही है। साइलेंस मेरी वीकनेस नहीं है। साइलेंस वॉज माई रिस्पेक्ट फॉर सुशांत। साइलेंस वॉज माई रिगार्ड्स फॉर एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। मेरी कोई ड्यूटी नहीं थी कि मैं मीडिया में आके या किसी शो पे आके सब कुछ बताऊं। मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मुंबई पुलिस को थी, उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईडी को रही है, अब सीबीआई है, अब आगे ये है, पर वैसे ही सब लोग सब कुछ लीक कर रहे हैं। एक और सवाल, इस जो डिप्रेशन का जो सवाल है, क्या आपने कभी सुशांत के परिवार वालों को उनके इलाज कराने से रोका था? क्या आपने उनको कहा नहीं आप नहीं आ सकती इसमें? क्या आपने उनको सच्चाई बताई थी कि सुशांत इतने डॉक्टरों के पास जा रहा है, ये सब बताया था? जी, नवंबर में जब वो आए थे, मैं उनके साथ बैठी थी, मैं काफी खुश थी कि वो चंडीगढ़ जा रहे हैं उनके साथ, क्योंकि उनकी जो एल्डेस्ट सिस्टर है ओपी सिंह जी की वाइफ, उन्होंने कहा कि मैं सब जानती हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में, मैंने अपनी मदर का भी टेक केयर किया है एंड आई वाज फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। और मैंने उन्हें बताया ठीक है मैम, ये लीजिए, ये हैं डॉक्यूमेंट्स, ये हैं प्रिस्क्रिप्शंस, ये हैं डॉक्टर्स के नंबर, ये हैं दवाइयाँ, आप प्लीज टच में रहिएगा। एक कहीं ना कहीं आप पर ये एलिगेशन और इसी से होता है कि आपने, जैसे मैंने पहले भी कहा, सुशांत को कंट्रोल कर रही थी और सब कुछ आप ही के जरिए हो रहा था। आपकी उनकी स्टाफ, उनके पैसे, उनकी जिंदगी। जैसे आप एक साथ रहने लगी, आपने स्टाफ बदल दिया, उसके बाद सुशांत बदल गया या आप बदल गई, लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिवार को आपने कट ऑफ किया। आपने क्यों ये सब बदलाव किए? स्टाफ को बदला, एक तरह से सुशांत की जिंदगी में आपने एक तरह से कंप्लीट कंट्रोल करवाया। ये बहुत ही बेसलेस एलिगेशन है। सुशांत के जो स्टाफ है पिछले 1.5 साल में और जो लोग उसके साथ रहते थे, सिद्धार्थ पिठानी, सिद्धार्थ पिठानी को मुझसे पहले से जानता था। जब मैं सुशांत के घर में आई तो सिद्धार्थ पिठानी ऑलरेडी सुशांत के साथ रहते थे। दूसरी मिरांडा जो उनके हाउस मैनेजर है, उनको सुशांत की बहन प्रियंका ने हायर किया सुशांत के लिए, और वो भी मेरे पहले थे। तो सिद्धार्थ, तीसरे उनके कुक केशव और उनके क्लीनर नीरज, इन सबको दीपेश को सुशांत पहले से जानते थे। मैं इन लोगों को जानती भी नहीं थी, सुशांत ने मुझे इन लोगों से मिलाया। आपने इन स्टाफ वालों को हायर नहीं किया है? बिल्कुल भी नहीं। आप ये संदीप सिंह को जानती हैं, जिनका नाम बार बार उठ रहा है? जी नहीं, ये जो कहते हैं बड़े अच्छे दोस्त है सुशांत के। तो कहाँ थे 1.5 साल तक? मैंने ना नाम सुना है उनका और ना कभी घर आए हैं। सुशांत के कॉल लॉग्स में भी आई गारंटी हूँ उनका कोई नाम नहीं होगा, कोई जिक्र नहीं होगा। ये जो एलिगेशन है कि आप चाहती थी कि सुशांत को मिलने वाले फिल्मों में आपको हीरोइन बनाया जाए, कहीं ना कहीं यू आर फोर्सिंग सुशांत कि मेरे वो जो डायरेक्टर्स है उसमें आपका भी रोल होना चाहिए। यू आर एक्सप्लॉइटिंग यूजिंग सुशांत। ये एक एलिगेशन आप पर लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती अपने करियर के लिए, अपने फैमिली के लिए सुशांत सिंह राजपूत एक अपवर्डली मोबाइल स्टार के साथ एक तरह से उन्हें कंट्रोल कर रही थी।
एलिगेशन तो लगा है, लेकिन अब ये प्यार नहीं था, दिस वाज अ रिलेशनशिप यू आर एक्सप्लॉइटिंग। आप रूमी जाफरी जी से भी ये बात जरूर पूछेगा कि किस वे में ये पिक्चर बनते बनते बन रही थी। मेरी पिक्चर चेहरे फिल्म हो रही थी फिल्म सिटी में जून 2019, जुलाई 2019 में। सुशांत मुझे अक्सर छोड़ने आते थे सेट पे और मिलने आते थे सेट पे। वहां उनकी मुलाकात रूमी जाफरी जी से हुई और उनका एक पर्सनल कनेक्ट बना कि वो एक ही थिएटर ग्रुप में काम करते थे, नादिरा बब्बर जी की थिएटर ग्रुप में, और उनका आपस में प्यार वाला रिश्ता शुरू हो गया। उन्होंने रूमी जाफरी जी को कहा कि पहले रिया और मैं, मुझे प्ले करना है आपके साथ नादिरा बब्बर जी वाला लैला मजनू, और अनु कपूर सर भी इस प्ले को डायरेक्ट करेंगे और आप भी इस प्ले को लिखेंगे। उसके बाद सुशांत ने आगे जाके बोला कि नहीं, प्ले में तो 10 मिनट लग जाएंगे, मैं तो स्टार हूँ, मुझे तो जल्दी करना है, फिर आगे भी काम करना है, तो हम एक पिक्चर करते हैं। एक दिन वाटर स्टोर में बैठे बैठे हम लोग एक गोविंदा सर की फिल्म देख रहे थे और सुशांत ने बोला हीरो नंबर 1, और बोला कि यार ये पिक्चर किसने लिखी है, मुझे उनके साथ काम करना है। और फिर उसने गूगल किया, उसे पता चला कि रूमी जाफरी ने लिखी है। तो उन्होंने खुद रूमी जाफरी को फोन किया, वो अकेले उनसे मिलने गए। उन्होंने बोला सर आप लिखेंगे, रिया एक्ट्रेस होंगी, मैं हीरो होगा, करें। और सब लोग सहमत थे, सब लोग खुश थे। क्या यही पिक्चर है जिसमें आप और सुशांत को 17 करोड़ का कुछ साइनिंग अमाउंट की बात की गई थी? क्योंकि ये 17 करोड़ बार बार आ रहे हैं जी। ये बैंक अकाउंट में 17 करोड़ थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये इसी पिक्चर के लिए थे और क्या ये पैसे आपको मिले या नहीं? नहीं, एक्चुअली आप पहले इंसान है जिसे ये समझ में आ रहा है, शायद, थैंक गॉड। सुशांत को इस फिल्म के लिए वाशु सर, जो हमारे प्रोड्यूसर थे, वाशु भगनानी, और रूमी सर के साथ एक मीटिंग हुई थी जिसमें वाशु भगनानी सर ने सुशांत को कहा था, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, आई थिंक द अमाउंट वाज 15 करोड़, दैट वाज डिसाइडेड। एंड सुशांत इस बात से काफी खुश था, और ये फरवरी के महीने में हुआ था, जिस वक्त उनके सिस्टर और ब्रदर इन लॉ ओपी सिंह जी बैंड्रा में उन्हें मिले थे। उस वक्त सुशांत उन्हें गुड न्यूज देने गया था और उसने उन्हें गुड न्यूज दी थी कि मुझे 15 करोड़ मिल गए हैं। मतलब मिलने वाले हैं या मिल गए हैं? मैं वहां थी नहीं उस कॉन्वर्सेशन में, पर उसने 15 करोड़ का जिक्र जरूर किया था कि वो बहुत खुश है कि वो एक पिक्चर साइन कर रहा है, वो ठीक हो गया है, उसका डिप्रेशन हट रहा है और उसको 15 करोड़ मिलने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता उसने मिलने वाले हैं बोला या मिल गए होगा बोला, लेकिन इसी वजह से मुझे लगता है कि ये 15 करोड़ का फिगर स्टिक हुआ है। आप कह रही हैं अकाउंट में 15 करोड़ नहीं आए। वाशु भगनानी जी नहीं कैन गिव एविडेंस टू दिस इफेक्ट। एब्सोल्युटली, क्योंकि ऑन पेपर कुछ साइन नहीं हुआ, ये वर्बल अग्रीमेंट था जिससे सब लोग खुश थे, पर अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन हो गया था उसके बाद, एंड हम लोग मई में शुरू करने वाले थे। कॉन्ट्रैक्ट वर्क मार्च अप्रैल में शुरू हो जाता, जो पोस्टपोन हो गया, जिस वजह से कोई भी ट्रांजैक्शन उनके बीच में भी नहीं हुआ। ये तो मामला ईडी के सामने है। अब मामला आ रहा है नारकोटिक्स का, एंड नारकोटिक्स ड्रग कंट्रोल भी आपको क्वेश्चन कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि क्या रिया का ड्रग पेडलर्स, ड्रग डीलर्स के साथ कोई कनेक्शन है? यही बचा था ना अब मेरे ऊपर डालने के लिए कि इस लड़की को इतना क्रूसिफाई कर दो। मैं तो बोलती हूँ एक बंदूक ही ले आओ, मेरी फैमिली लाइन से खड़ी हो जाएगी, गोली मार के उड़ा दो हमें, नहीं तो हमें सुसाइड कर लेते हैं, फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? I deny all these allegations, they are absolutely baseless, और मैं इनके डिटेल्स में सिर्फ एक रीजन के लिए नहीं जाना चाहूंगी कि ये मेरे आगे की इन्वेस्टिगेशन और केस को तंग कर सकता है। फिर भी मैं पूछूंगा और आप अपना जवाब दे सकती है। 3 चैट्स है। 2017 में एक चैट होती है होटेलियर गौरव आर्या के साथ, जहां कहा जाता है कि आप एक तरह से MDMA ट्राई करना चाहती है। आप कहती हैं मैरिजुआना के बारे में बात होती है। इन केस वी स्पीक अबाउट हार्ड ड्रग्स, आई हैवंट डन टू मच, ट्राइड MDMA वंस। ये मैसेज व्हाट्सएप का सब चैनल्स पर चल रहा है। ये 2017 में है। आपने कभी MDMA लिया है? जी नहीं, आई हैव नेवर टेकन एनी ड्रग्स। You tried MDMA once? Never, and I am willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation, and I will like to reserve the rest of this for the investigation. In 2019, एक जया करके है आपकी दोस्त,